जय हिंद दोस्तों, जनवर समय तो सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है रीड एंड पास। अगर आप तो भी होना है पास तो पढ़ना होगा रीड एंड पास, क्योंकि रीड एंड पास में जो भी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव देता है वह बहुत इंपॉर्टेंट देता है। हाँ, नो डाउट सीधे तरना होता है टीच आउट। इस जड़ी बूटी का आपको परीक्षा हॉल में जरूरत नहीं पड़ेगा तब जब इस चैनल पे बने रहिएगा तब, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है नो डाउट सीधे टीच आउट। हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 1 से 10 तक के प्रश्न तो बता दिया था, वह भी 30 चैप्टर था सर जी, द्विघात समीकरण का। हाँ, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। अभी जाइए मत, अदुताइए मत, इसको भी देख लीजिए, यह भी आपको समझ में आने वाला है। नो डाउट सीधे टीच आउट करने वाला है। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए फर्स्ट 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? बहुपद एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 1 मूलतः योग होगा। इसका मूलतः योग क्या होगा? चलिए, तो मूलतः योग निकालने से पहले सबसे पहले इसके मानक रूप में जाते हैं। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। मूलतः योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। हाँ, माने मूलतः योग अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांतों होता है। मूलतः योग फॉर्मूला यही होता है माइनस बी बट्टा ए। मूलतः योग मतलब शून्यांतों योग या मूलतः योग अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखिए, यह एच जहाँ पे हो गया, बी का मान -4 दे रहा है, इसमें ऑलरेडी पहले से माइनस है। आइए तो बी का मान क्या दे रहा है? -4 दे देते हैं। एच जहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, एच जहाँ पे दूना में 1 छुपा रहता है, क्योंकि 1 से दूना करेंगे एच स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे दूना में क्या है? 1 छुपा हुआ है तो 1 ले देते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 4 कटाएंगे तो 4। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 11 नंबर था फर्स्ट 4 नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 4 नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12 तो 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण पी एच इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 4 इक्वल टू 0 से शून्यांत ए तथा बी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। वही बात है, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, द्विघात समीकरण मानक रूप अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलतः योग या मूलतः योग या शून्यांतों योग बात आती है। अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी अल्फा होता है, ऐसे भी अल्फा होता है। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का? माइनस बी बट्टा ए। हम अभी बताए थे, नो डाउट सीधे टीच आउट कराए थे, फिर से समझ लीजिए। एच है तो एच, बी जहाँ पे प्लस में सर जी 3 है तो 3 कर देते हैं, माइनस फॉर्मूला है तो माइनस लगा देते हैं। एच जहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, एच जहाँ पे 2 है तो 2 देते हैं। हमारा राइट आंसर होने वाला है -3 बट्टा 2 12 नंबर था। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर होने वाला है 12 नंबर था -3 बट्टा 2, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। आप देखते हैं हम 13 नंबर सवाल, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान हो तो क्या होगा। जब समीकरण जब मूल समान होता है तो क्या होता है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, यही ना होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए। तब तो हमारे मूल समान है, जब समान है तो अल्फा प्लस अल्फा कर देते हैं इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। अब ये तो अल्फा अल्फा क्या होगा? 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। एक ही तो निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बट्टा 2 दूना में आ जाएगा 2 है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर होने वाला है माइनस बी बट्टा 2 है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, माइनस बी बट्टा 2 है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एच प्लस 4
ये शून्यांत अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता। फिर पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, अल्फा यह भी है अल्फा यह भी है। डरिएगा मत, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, प्रश्न से लड़ने की जरूरत है। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जिंदगी का नाम संग्राम है, आप ढूंढते आराम है तो आराम हराम है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा माने शून्यंत तो फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस ई इक्वल टू 0 मानक रूप में आ जाते हैं। माइनस है तो माइनस, बी के जगह यहाँ पे क्या दिया है एच, तो एच बी के जगह पर, इसका मतलब -1 गुणा में छुपा हुआ है -1, ए के जगह पे सर कुछ नहीं, इसका मतलब 1। देखिए -1 से एच में गुणा करेंगे तो -h आएगा, तो इसके जगह पे क्या है -1 गुणा में छुपा है कि नहीं छुपा है ना, माइनस माइनस काट देंगे, एच तम एच, हमारा राइट आंसर होने वाला है एच। 14 नंबर था, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 14 नंबर का राइट आंसर एच, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम 15 नंबर सवाल, तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1 के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान होगा। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा, समझ लीजिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा सी, नो डाउट, और सीधे करना होता है टिक आउट, एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस बी बट्टा सी याद रखिएगा, 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा का है, तो क्या लगेगा माइनस बी बट्टा सी। देखिए माइनस है तो माइनस है, बी के जगह यहाँ पे क्या दिया है सर जी एच है तो एच, बी के जगह पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब गुणा में 1 छुपा हुआ है तो 1 दे देते हैं। सी के जगह यहाँ पे 1 दे रहा है तो 1 भाग करेंगे तो आएगा -1, नो डाउट, और सीधे कर देते हैं टिक आउट। 15 नंबर का राइट आंसर -1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 15 नंबर का राइट आंसर -1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देते हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम 16 नंबर सवाल, तो ये 16 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होता है। हाँ, एकदम से मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, आप पढ़ लीजिए तभी हर्ज नहीं करेगा। एकदम से मैथ का दवा पिलाने वाले हैं, इस तो द्विघात समीकरण का हवा हवा बनाने वाले हैं, एकदम से नो डाउट, सीधे करने लगेगा टिक आउट। 16 नंबर सवाल है यदि बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 के शून्यंत अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अभी बताए अल्फा इंटू बीटा, चलिए अल्फा इंटू बीटा एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला सर जी, सी बट्टा ए, सॉरी सी बट्टा ए, क्या होता है सी बट्टा ए, सी क्या है 5 है, सी जगह पे 5 है तो 5 बट्टा ए जगह पे क्या दिया है सर जी, कुछ भी नहीं, इसका मतलब गुणा में 1 छुपा हुआ है, 8 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टिक आउट। 16 नंबर का राइट आंसर 5, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर का राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम 17 नंबर सवाल, तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 17 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण पी एच स्क्वायर प्लस क्यू एच प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, माइनस बी बट्टा ए सर जी माइनस बी बट्टा ए इसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो माइनस है तो माइनस बी के जगह पे क्या दिया है, तो आप द्विघात समीकरण मानक रूप याद होगा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब माइनस है तो माइनस बी के जगह पे क्या दिया, एच जगह पे एच, बी के जगह पे सर दी क्यू दिया है, बट्टा क्यू कर देते हैं, ए के जगह पे क्या दिया एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर, ए के जगह पे पी दिया है तो पी दे देते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है, माइनस क्यू बट्टा पी, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टिक आउट। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा माइनस क्यू बट्टा पी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, माइनस क्यू बट्टा पी जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न का, 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या एच तोमा 2h प्लस 3 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1
एच द्विघात समीकरण है, चेतप कर लेते हैं। एच में इसे दूंगा करेंगे 2h² प्लस एच में 3 करेंगे 3h इक्वल टू h² प्लस 1। चलिए इसको इधर ले लेते हैं। 2h² प्लस 3h प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू 0। अब देखो 2h² में से a2h² घटेगा तो a2h² प्लस 3h माइनस 1। बताइए इसका पावर कितना है? इस समीकरण में h का पावर कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण है। तो हमारा राइट आंसर होगा हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में हाँ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। किस ऑप्शन में सर जी? ऑप्शन नंबर ए में हाँ दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर 19 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 4h² प्लस 4h प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो मूलोतायुध निम्नलिखित में से क्या होगा? मूलोतायुध फिर से पूछ दिया। मूलोतायुध का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, नो डाउट सीधे करना होता है टिक आउट। AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, यही ना। अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे एच जगह पे एच दिया है, बी के जगह पे सर जी 4 दिया है, 4 दे देते हैं। ए के जगह h² ए के जगह पे 4 दिया है तो 4 देते हैं। 4 एटम 4 क्या होगा? -1। हाँ, 4 एटम 4 माइनस है तो माइनस, हमारा राइट आंसर होने वाला है -1। 19 नंबर था। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर -1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो जो भी द्विघात समीकरण से डरने वाले हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो सब होगा, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है समीकरण समीकरण h² प्लस 10h प्लस 64 इक्वल टू 0 और का तथा और क्या दे दिया है जी? h² माइनस 8h प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों का वास्तविक मूल हो तो ते तमान होगा। जब दोनों का वास्तविक मूल कह रहा है तो ते तमान होगा। मन करे तो इस्तो बनाइए, मन करे तो इस्तो बनाइए, नो डाउट सीधे टी आउट कर दीजिए। डी तमान निकले जाए, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या होता है? ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मानक रूप में चलिए, AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। अब देखिए डी का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। यह कह रहा है वास्तविक मूल हो तो, वास्तविक मूल हो तो मन करे तो इस्तो बनाइए, मन करे तो इस्तो बनाइए, दोनों तो बनाइएगा, आंसर समान आएगा, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। डी इक्वल टू, बी के जगह पे एच है तो एच, बी के जगह पे ते दिया है तो ते का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए के जगहिया पे सर जी क्या दिया है? कुछ भी नहीं तो 1 दिया है। सी के जगहिया पे 64 दे दिया, 64 कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। ते स्क्वायर 4 एकम 4, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 ते 4 चौका 16 ते 6 होगा हर्षिनिया 8 आ 4 छते 24, 4 छते 24 आ 8 25 हो जाएगा 256 इक्वल टू 0। अब देखिए तो ते स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ते इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट में, तो 256 का वर्गमूल हो जाता है 16, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 20 नंबर का 16, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर होने वाला है 20 नंबर का 16 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अगर आप तो लदे तो इसको भी बना के दिखा देते हैं, क्योंकि कहिए जाती सर जी कैसे आ रहा था। तो चलिए डी इक्वल टू B² माइनस 4AC, यही न होगा। बी का मान क्या दिया है? 8 दिया है तो -8 का स्क्वायर करेंगे, 4 दिया है, 8 ते जदहिया पे सर जी 1 और सी ते जदहिया पे ते, तो चलिए 8 8 64 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 ते हो जाएगा। देखिए इक्वल टू 0, -4 ते इक्वल टू, प्लस में है तो इधर आए तो माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से हटाएंगे, 4 एकम 4, 4 छते 24, तो 23 इक्वल टू 16, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। जब हमने अभी बताया था कि जब समान मूल है, वास्तविक तौल समान है, तो इस्तो मन करे तो इस्तो हल दीजिए, इस्तो मन करे तो इस्तो हल दीजिए, दोनों का आंसर समान आएगा। तो चलिए नो डाउट सीधे टिक आउट कर देना है। 20 नंबर का राइट आंसर 16 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो जब तक बोलिएगा नहीं हम जानेंगे कैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर लगता होगा तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों यारों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि वह भी पढ़े वह भी आगे
बढ़े। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।